कहानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह सत्य है कि एकता में बहुत बल होता है, पर यह बल तभी कारगर होता है जब इसका प्रयोग सकारात्मक दिशा में किया जाए। कभी कभी लोग तिल का ताड़ भी बना देते हैं। आइए इस कहानी के साथ जानते हैं कि कैसे तिल का ताड़ बनता है और उसका क्या परिणाम होता है। हमारे गांव के बाहर बंजारों के कबीले ने डेरा डाला। हट्टे कट्टे लंबे तगड़े 50 जवान थे उस कबीले में। उन सभी के हाथों में सिर तक पहुंचती तारों गुथी लाठियां हमेशा रहती थी। एक दिन एक बंजारा गुड़ लेने के लिए गांव के एक बनिए की दुकान पर पहुंचा। बोनी के समय ग्राहक आया देख बनिया बड़ा खुश हुआ। 3 धड़ी में 3 सेर कम तौलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। गुड़ देखकर बंजारे ने कहा, गुड़ बहुत गीला है। बनिया हंसकर तपाक से बोला, बरसात का मौसम है ना, नमक और गुड़ तो गीले ही होंगे। माल में कमी हो तो कहना। मोल भाव की रसाकशी से निपटकर बनिए ने बोरी खोली और गुड़ तौलने लगा। बंजारा तराजू की डंडी और पलड़ों को ध्यान से देख रहा था। बंजारे की क्या बिसात कि वह बनिए के हाथ की सफाई समझ जाए। बंजारे की दृष्टि गुड़ पर चिपके हुए एक तिनके पर पड़ी। एक तिनके के से तोल में क्या अंतर पड़ता, पर उससे रहा न गया। उसने तिनका उठाया और उंगली के झटके से सामने दीवार की ओर फेंक दिया। तिनका दीवार से जा चिपका। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां आएंगी ही, वे किसी न्योते की बाट नहीं देती। इधर दीवार पर तिनके का चिपकना हुआ और उधर मक्खियां उसकी मिठास का मजा लेने के लिए पहुंच गईं। मक्खियां मिठास के आनंद में डूबी थी कि एक छिपकली एक ही झपट्टे में 2 मक्खियां निगल गई, बाकी उड़ गईं। भाग्य में लिखा कभी नहीं टलता। छिपकली दूसरी मक्खियों की ताक में समाधि लगाए दीवार पर अविचल भाव से बैठी थी। सहसा बनिए की बिल्ली अपनी समाधि तोड़कर उस पर झपटी। पल भर में ही मक्खियों समेत छिपकली उसके पेट में समा गई। बिल्ली को अपने शिकार के अलावा कुछ ध्यान न था। कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी जाने कब से चली आ रही। बंजारे का कुत्ता इसी अवसर की तलाश में था। सीधे बिल्ली पर छलांग मारी, पर यूं पकड़ में आ जाए वह बिल्ली ही क्या, वह पलटकर बिजली की तेजी से दुकान में घुस गई। आगे बिल्ली और पीछे कुत्ता। उनकी भगदड़ में कई बर्तन लुढ़क गए, कई मटकियां फूट गईं। बतासे, मिश्री, चीनी, मिर्च, मसाले, दालें सब बिखर गईं। सारा तेल फैल गया। बैठे बिठाए बनिए का नुकसान हो गया। बनिए ने क्रोध वेग में जोर से एक बाट उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। होनी कहे या संयोग की बाट सीधे कुत्ते के लिलाट पर लगी। खून का फव्वारा छूट गया। अब भला बंजारा कैसे चुप बैठता। खुद की चोट तो शायद बर्दाश्त कर लेता, पर अपनी जान से भी प्यारे कुत्ते के चेहरे पर खून देखकर उसका खून खौल उठा। बनिए की पीठ पर खींचकर लाठी जमा दी। बंजारे का हाथ पड़ने पर उठने का क्या काम, पर तौबा तिल्ली मचाने में वह पीछे क्यों रहता। उसकी गुहार सुनकर चारों ओर से बनिए अपनी धोतियां संभालते हुए बाहर निकले, पर यमराज के नजदीक कौन जाए। लाठी की करामात देखने के बाद किसी की उस ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वे अपनी अपनी दुकानों से धनाधन पत्थर के बाट फेंकने लगे। बाटों की बौछार हो गई। बंजारा आखिर कहां तक बचता। पूरी उस्तादी के बावजूद 1-2 बाट सिर पर आ लगे। खून की धार बह निकली। अपने मालिक की यह हालत देख कुत्ता फौरन अपने डेरे की ओर भागा। वह बंजारा अपने वफादार कुत्ते का इरादा भाप गया, पर मदद आने तक बुजदिली दिखाए तो माँ का दूध ल जाता है। अंगरखे पर खून देखकर वह साक्षात काल बन गया। बदहवास सा एक एक बनिए पर टूट पड़ा। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर, किसी की खोपड़ी खुल गई तो किसी की पसलियों का कचूमर निकल गया। समूची गली में कोहराम मच गया। गुथी लाठी की शान रह गई। चीखना चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के रण भाकुरे आप धमके। आनी आन में पूरी गली में नंगी तलवारें चमकने लगी। बंजारे का जोश लावे की तरह उबल पड़ा। मौत तय जानकर वह बेखौफ अपना पूरा दम लगाकर मोर्चे पर डट गया, और चारा ही क्या था। तेजी से लाठी घुमाते हुए उसने हर एक बार रोक लिया। कई तलवारें टूट गई। कोई दाव चलता न देखकर कई राजमाकुड़े दौड़कर घर से भाले और बर्छियां ले आए।
अब बंजारा चौतरफा घिर गया। भालों और बर्छियों की बौछार हो गई। अकेली जान कब तक सामना करती। सारा बदन बिंद गया, पर मरते मरते भी उसने 7-8 को ढेर कर दिया। उधर कुत्ते के पीछे पीछे सारे बंजारे वहां आ पहुंचे। अपने काफिले के नौजवान को ढेर हुआ देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। वो भूखे चीतों की तरह टूट पड़े। सारी गली में त्राही त्राही मच गई, जैसे मौत तांडव कर रही हो। खून के नाले बहने लगे। देखते ही देखते सारी गली लाशों से पट गई। अपने साथियों के पांव उखड़ते देख सारा गांव सिर पर कफन बांधकर उमड़ पड़ा। बंजारे उनके बीच में फंस गए। अब बचना दूभर था। सोचा, मारने पर जीत और मरने पर स्वर्ग। बस फिर क्या था, लाशों के अंबार लग गए। गुड़ तौलने वाले बनिए की दीवार पर तिनका अब भी चिपका हुआ था। कुछ मक्खियां अब भी मंडरा रही थी। एक दूसरी छिपकली उनकी टोह में थी, लार टपका रही थी। एक छोटे से तिनके के कारण जितना महाभारत हुआ उतना बहुत था। सारे बंजारे मारे गए। पीछे कोई खबर लेने वाला भी न बचा। पर अपने साथ वे 300 और योद्धाओं को ले बैठे। ये तो एक छोटी सी कहानी थी जिसमें एक तिनके ने इतने सारे लोगों की जानों को मौत के मुंह में डाल दिया। आज भी समाज में ऐसा ही हो रहा है। एक छोटी सी बात होती है जिसका कोई और नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, और गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश जल जाते हैं, खाक हो जाते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ कान की सुनी, आंख की देखी नहीं, मन से सोचना होगा, बुद्धि से सोचना होगा और तब कार्य करना होगा। नहीं तो इसी प्रकार से अफवाहें हमें जलाती रहेंगी और हम खाक होते रहेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी अच्छी लगी तो आगे बढ़ाएं।